आज का विषय है अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक अर्थात एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। उससे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में, वह संख्या जो केवल स्वयं से ही विभाज्य होती हो अर्थात जो सिर्फ खुद के पाड़े में ही आती है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 7, 13, 17, 19 इत्यादि। ये संख्याएं सिर्फ अपने पाड़े में ही आती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे शुरू करें। अभाज्य गुणनखंड एग्जाम्पल, चलिए मान लीजिए संख्या है हमारे पास 140, उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि नाम है अभाज्य गुणनखंड, इसलिए अभाज्य संख्याओं का भाग लगाते हैं। सबसे छोटी संख्या अभाज्य है 2, जो केवल खुद के पाड़े में आती है। 2 का भाग लगाएं 140 में, जितना भागफल आता है वो नीचे लिखें, यानी कि 70 बार। फिर 2 का भाग लगाएं, 2 का भाग लगाने का मतलब उसका आधा करना। अब अंक इकाई अंक जो अंतिम अंक जो है वो 5 है, यानी विषम संख्या है, इसलिए 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 का इन दोनों का टोटल करके देखें, 3 और 5 8, 3 के पाड़े में नहीं आते इसलिए 3 का भी नहीं जाएगा। अंक में 5 है इसलिए 5 का भाग लगाएं, 5 के पाड़े में 35 7 बार, और 7 सिर्फ 7 से ही विभाजित होता है। अतः 140 के गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7, या इन्हें घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जिस पूर्णांक की घात जितनी हो उतनी लिखें। जैसे 2 की घात 2, 2 2 बार है इसलिए 2 स्क्वायर × 5 × 7। तो ये था अभाज्य गुणनखंड। आपके लिए भी है, जैसे 240 और 84, इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। एक और उदाहरण द्वारा 240 जो भी दिया था आप लोगों ने, या आप लोगों में से कई निकाला होगा तो मिलाएं, और नहीं निकाला होगा तो आगे के लिए ट्राई करें। 2 का भाग लगाएं तो 120, फिर 2 का लगाएं तो 60, फिर 2 का लगाएं 30, फिर 2 का लगाएं। जब तक 2 का जाता हो तब तक लगाते रहें। अब इकाई अंक में 5 है इसलिए 2 का नहीं जाएगा, तो आगे दूसरी संख्या यानी कि 3 का लगाएं, और 5 का फिर 5 का। अतः 240 के गुणनखंड कितने हुए? 2 × 3 × 5, और इनकी घात 2 के लिए 1 2 3 4 घात। सरल था। 84 वाला निकाल के रखें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, यानी इन्हीं विधियों द्वारा लैस है और मैस है कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। अब है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि एलसीएम। एलसीएम लॉग, कॉमन और मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों के पाड़े से डिवाइड हो, या इन दोनों की संख्याओं से डिवाइड हो, या इन दोनों के पाड़े में आए वो संख्या, उसे हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, यानी छोटी संख्या ज्ञात करना कहते हैं। देखिए अभी गुणनखंड ज्ञात किया था, तो गुणनखंड तो एक संख्या का हो सकता है, लघुत्तम और महत्तम, यानी कि लैस है और मैस है, ये 2 संख्याओं से शुरू होंगे। 2 के 3 संख्या, 4 संख्या, या उससे भी अधिक ज्ञात किया जा सकता है। तो उदाहरण लेते हैं, इसलिए 2 संख्याएं 60 और 84, उनका हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसलिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अभी किया था पहले भी। सबसे पहले 2 का भाग लगाएं 60 में 30 बार, फिर 2 का लगाएं तो 15 बार, फिर 3 का 5, और फिर 5 का 5 में 1 बार।
ये तो 60 का गुणनखंड। अब 84 का गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले कितने का भाग लगाएंगे? 2 का। कितनी बार चला गया? 42 गुड। फिर 2 का लगाएं 21। अब बताओ 2 का जाएगा क्या? अंत में देखें 1 है इसलिए 2 का नहीं जाएगा, इसलिए किसका ट्राई करेंगे? 3 का लगाएं। 3 का भाग 21 में लगाएं, 7 बार गया, और 7 का भाग सिर्फ 7 में ही जाता है, 1 बार। तो ये 2 गुणनखंड। हल लिखें। 60 के गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5, तो 2 की घात 2। 84 गुणनखंड में 2 की घात 2 × 3 × 7, इनका लेस है यानी कि एलसीएम। देखिए सभी संख्याएं लेनी है, याद रखें सभी संख्याएं, मतलब इन दोनों में या 3 संख्याएं हो तो तीनों के गुणनखंड में जो संख्याएं आई हुई है वो सभी संख्याएं लेते हैं। जैसे 2 भी आया है, 3 भी आया है, 5 भी है, 7 भी है। अब इनकी अधिकतम घात लेते हैं। 2 की घात 2, इसमें भी 2, तो सिर्फ 2 ही बार लिखी जाएगी, अधिकतम 2 बार ही है। 3 की घात 1, इसमें भी 1, तो 1 ही बार। 5 की घात 1 और 7 की घात भी 1। अब इन्हें गुणा करें। 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 की घात 1 यानी कि 3, 5 की घात 1 यानी कि 5, और 7 की घात 1 यानी कि 7। सरल करें, छोटे छोटे टुकड़े से गुणा करें। 4 को पहले 3 से गुणा किया तो 12। अब इन दोनों को करें, 12 को 5 से करें तो 60, और 60 को 7 से करें तो 0, और 7 का पड़ा 6 बार तो 42। ये था आपका उत्तर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लेस है यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद सभी संख्याएं लिखें और उनकी अधिकतम घात लिखकर उन्हें गुणा करें। ये था लेस है। इसके साथ है होमवर्क। लेस आपको भी निकालना है। ये 2, जैसे 25 और 55 का लेस है, लघुत्तम निकालना है। 12, 18 और 30 का लेस है निकालना है। आए समझ में तो करना है, नहीं आए तो पूछना है। कर लिया हो तो चेक भी करवा देना है व्हाट्सएप से, जो कमेंट में नंबर दिए हुए नोट करें। चलिए अब शुरू करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना यानी HCF, हाई कॉमन फैक्टर। संख्याएं हैं, जैसे उदाहरण लें 50 और 80। जैसे कि पहले भी कहा था कि गुणनखंड है वो तो एक संख्या का निकाला जा सकता है। लेस और मैस जो है वो 2 संख्याएं, कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो उनका लेस और मैस निकलता है। सबसे पहले इनके गुणनखंड ज्ञात करें। 2 का भाग लगाएं। फिर अब देखें 5 अंक में, इसलिए 2 का नहीं जाएगा तो सिर्फ 5 का लगाएं। और कब तक लगाना होता है? लास्ट में 1 तक, जब पूरा पूरा चला जाए। और अभाज्य संख्या का ही लगाना है। जैसे 2 80 में लगाया तो 40, फिर 2 का लगाया तो 20, फिर 2 का लगाया तो 10, फिर 2 का लगाया तो 5, और फिर 5 का लगाया तो 1। ये गुणनखंड लिखें। दो इंटू 5 की घात 2। 80 के लिए 2 की घात 4 इंटू 5। HCF यानी कि हाई कॉमन फैक्टर, वह संख्या या वह वर्तक, जैसे समापवर्तक है, वह संख्या हमें ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में न आए, उसके पहाड़े में दोनों आ जाए। जैसे इनमें क्या करते हैं, जैसे लेस में अधिकतम घात लेते हैं, इसमें कम से कम घात लेते हैं, और उन्हीं संख्याओं की लेते हैं
जो सिर्फ दोनों में कॉमन आई हुई हो। जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है तो 2 को ले लिया, और 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है तो 5 को भी ले लिया। अन्य संख्याएं यदि मान लीजिए यहाँ 3 आते तो इस लाइन में 3 नहीं है, इसलिए 3 को नहीं लिखा जाता। यानी कि ये कॉमन की बात है, तो कॉमन लेना होता है। कम से कम घात लेनी है तो देखिए 2 एक ही बार है, कम से कम छोटा है, इसमें 4 बार है तो छोटी वाली घात 1 लिख ली। 5 की घात 2 और इसमें 1 है तो ये 1 घात लिख ली। इन दोनों को गुणा करें तो वो उसका HCF हो जाएगा 10। ये था महत्तम समापवर्तक, और उससे पहले जो पढ़ा था वो था लेसर यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। देखें होमवर्क, इन दोनों संख्याओं का आपको मैथ से यानी कि HCF ज्ञात करना है।